नमस्कार दर्शकों। सड़कों पर जब आप किसी मोबाइल ऐप से कैब बुक करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि उस ड्राइवर की 25% कमाई सीधे ऐप कंपनी की जेब में चली जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। निजी ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं पर बहुत दिनों से यही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब बदलाव आने वाला है। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत टैक्सी, एक सहकारी टैक्सी सेवा जो पारंपरिक प्राइवेट मॉडल्स को सीधी चुनौती देने आ रही है। पिछले कुछ सालों में भारतीय टैक्सी बाजार पर निजी ऐप बेस्ड कंपनियों का ही राज चल रहा था। यात्रियों के पास चुनाव सीमित थे और ड्राइवरों के लिए हालात और भी दुर्भाग्यपूर्ण थे। भारी कमीशन, बेमेल किराए, गुणवत्ता की कमी, बुकिंग कैंसिलेशंस, ये सब समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी। सरकार की इस नई पहल में बस एक ही लक्ष्य है, इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को तोड़ना और सबके लिए न्याय संगत सेवा लाना। भारत टैक्सी को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने मिलकर तैयार किया है। इसे 300 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ लॉन्च किया जा रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा था, ये टैक्सी प्लेटफॉर्म प्राइवेट ऐप बेस्ड मॉडल्स जैसा है, लेकिन सहकारी मॉडल पर आधारित, यानी मुनाफा किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को नहीं बल्कि सीधे ड्राइवरों को जाएगा। तो चलिए समझते हैं भारत टैक्सी की असली ताकत क्या है। पहली खासियत, कोई कमीशन नहीं। आप सुन रहे हैं बिल्कुल सही। निजी ऐप बेस्ड सर्विसेज में ड्राइवरों को 20 से 25% कमीशन देना पड़ता था, लेकिन भारत टैक्सी में सिर्फ एक सदस्यता शुल्क होगा, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक, जो आप चुन सकते हैं। इसका मतलब हर एक ट्रिप की कमाई की 100% रकम सीधे ड्राइवर की जेब में आएगी। दूसरी विशेषता, पारदर्शिता और फेयरनेस। कोई हिडन चार्जेस नहीं, किराया पहले से ही फिक्स्ड होगा, कोई डायनामिक या सर्ज प्राइसिंग नहीं जो अचानक बढ़ जाए। यात्रियों को भी फायदा मिलेगा, निश्चित, किफायती और विश्वसनीय सेवा। तीसरी बात, ड्राइवर्स को सारथी कहा जाएगा, न कि ड्राइवर। ये सिर्फ नाम नहीं, एक सम्मान का सवाल है। सरकारी उद्यम में वे मालिक हैं, कर्मचारी नहीं। उनकी वॉइस मैटर करती है, उनके अधिकार सुरक्षित हैं। आपको पता है निजी ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाएं अक्सर क्या करती हैं? सडन सर्ज प्राइसिंग लगा देते हैं। एक कैब जो सामान्य समय में 100 रुपए की है, बारिश या ट्रैफिक में अचानक 300 रुपए की हो जाती है। ड्राइवर को पता ही नहीं चलता कि उसका असली कमीशन क्या है। कैंसिलेशन चार्जेस भी हैं, रिफंड इश्यूज भी हैं। यात्री को भी अनसर्टेनिटी रहती है, ड्राइवर को भी। भारत टैक्सी इसी अनसर्टेनिटी को खत्म करने आ रहा है। अब सवाल उठता है, ये कब शुरू होगा? भारत टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में दिल्ली से शुरू हो रहा है। पहले चरण में 650 वाहन और 5000 सारथी जुड़ेंगे। और हाँ, ये सिर्फ पुरुष ड्राइवर्स नहीं होंगे, महिलाएं भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होंगी। दिसंबर से इसका विस्तार देश के अन्य बड़े शहरों में किया जाएगा। सरकार का प्लान बहुत बड़ा है। मार्च 2026 तक सभी प्रमुख मेट्रो शहरों में भारत टैक्सी आ जाएगी और 2030 तक 1 लाख से अधिक सारथी इससे जुड़ेंगे। सिर्फ बड़े सिटीज तक सीमित नहीं, जिला मुख्यालय और गांव तक भी ये टैक्सी पहुंचेगी। इसके गवर्नेंस को भी बेहद सावधानी से तैयार किया गया है। सहकारी टैक्सी कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका संचालन करेगी। इसकी गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे हैं अमूल के एमडी जैनेंद्रन मेहता, जिन्हें भारत की सहकारी आंदोलन की गहरी समझ है। यानी इसके पीछे सरकार की गंभीर सोच समझ है। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। भारत टैक्सी सिर्फ एक ऐप नहीं है दर्शकों, ये एक सामाजिक आंदोलन है। ये ड्राइवरों और यात्रियों के बीच विश्वास का पुल है। ये कोऑपरेटिव मोबिलिटी का नया मॉडल है। सोचिए, जब हर सारथी को अपना कमाई का पूरा मालिकाना अधिकार होगा तो सेवा की गुणवत्ता अपने आप बेहतर हो जाएगी। वो अपने गाड़ी को बेहतर रखेगा, यात्रियों से प्रेम से बात करेगा, क्योंकि ये उसका अपना बिजनेस है। जब यात्रियों को फिक्स्ड ट्रांसपेरेंट किराया मिलेगा तो कोई डायनामिक प्राइसिंग की शिकायत नहीं होगी। ये एक ऐसी सेवा है जहां प्रॉफिट की जगह पीपल सेंट्रिक अप्रोच है।
ये सहकारिता की वही भावना है जिसने अमूल को विश्वव्यापी ब्रांड बनाया, जिसने भारतीय दुग्ध क्रांति को संभव बनाया। तो अगली बार जब आप किसी भारत टैक्सी को सड़क पर देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये भारत के भविष्य का वाहन है। एक ऐसी सेवा जहां हर सारथी सम्मानित है, हर यात्रा साफ सुथरी है, हर किराया न्याय संगत है और हर इंटरैक्शन में विश्वास है। ये है नई भारत की नई सोच, भारत टैक्सी, सहकारिता की शक्ति का प्रमाण। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज, मैं आपके साथ निकिता रावत। मिलती हूं फिर एक बड़े अपडेट के साथ। धन्यवाद।